नमस्कार, मैं संजीव घारू, हरियाणा वाल्मीकि युवा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा वाल्मीकि युवा महासभा और मसीहा, जो कि दोनों ने मिलकर मिशन इतिहास अस्तित्व की रक्षा में जो शुरुआत की है, वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है। हरियाणा प्रदेश का एक युवाओं का एक बहुत बड़ा संगठन है और सौभाग्य से जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, और पूरे प्रदेश भर में हम लोग दलित उत्पीड़न को लेकर, सामाजिक उत्थान को लेकर और विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर हम लोग बात करते रहते हैं। सरकार से हम अपनी जो अधिकार हैं हमारे, जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं, उन मांगों को लेकर भी हम सरकार से बातचीत करते रहते हैं। तो और हरियाणा वाल्मीकि युवा महासभा ग्रास रूट तक फैला हुआ एक सामाजिक संगठन है। और इसके अलावा मसीहा, जो वाकई काबिल तारीफ एक काम जिन्होंने शुरू किया और हमें बड़ा अच्छा लगा और बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं एक संगठन के तौर पे कि मसीहा जैसे संगठन के साथ हरियाणा वाल्मीकि युवा महासभा को काम करने का मौका मिला। और उत्तर भारत की जिम्मेवारी जो मसीहा ने युवा महासभा के कंधों पे डाली है, तो हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे भगवान से कि हम उन उम्मीदों पर खरा उतरे। पूरे संगठन, पूरे हमारे हरियाणा वाल्मीकि युवा महासभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य, उन सब की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मसीहा के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और मिशन इतिहास की जहां तक बात है, उसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रदेश तक सीमित रहती हैं, एक गांव तक सीमित रहती हैं। तो आज जब महाराष्ट्र के एक संगठन और हरियाणा के एक संगठन का जो एक मिलन हुआ है, ये एक सचमुच एक अनूठा मिलन है। तो इस अनूठे मिलन को हम लोगों ने दुनिया तक उस चीज को लेकर आना है जिन चीजों को हमारे युवाओं को जानकारी नहीं है। जैसे कि इतिहास की जानकारी, कुछ पन्ने ऐसे हैं जिनको फाड़ दिया गया, जिनको खत्म कर दिया गया, जिनको मिटा दिया गया। बाबा साहब को ले लें, हम हमारे अपने संतों की बात करें, हमारे उन वीरों की बात करें जिन्होंने शायद देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान किया, लेकिन वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिस प्रकार का सामाजिक जो एक सिस्टम बन गया है, जिसकी वजह से पूरे देश में एक दलितों को, या हम जैसे शूद्रों की अगर हम बात करें, तो उनको अपनी बात कहने के लिए कोई मीडिया नहीं मिलता, कोई तरीका नहीं मिलता। तो ये जो शुरुआत है मिशन इतिहास अस्तित्व की रक्षा में, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशंस के माध्यम से रहे, किताबों के माध्यम से रहे, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रहे, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से रहे, तो हम चाहते हैं कि उन माध्यमों के द्वारा जो हमारी आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान लोग हैं, जिन लोगों को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता, कम से कम उस इतिहास की जानकारी उन लोगों तक पहुंचती रहे और ये इतिहास खुद बनाते हुए और इन चीजों को एज ए टेस्टिमनी हम भविष्य के लिए धरोहर की तरह हम रख सकें। ये एक प्रयास मसीहा और हरियाणा वाल्मीकि युवा महासभा का है। और जहां तक एक मिशन इतिहास की शुरुआती दौर की बात है, तो उसको लेकर पहले से ही एक SMS कैंपेन जो शुरू किया गया है, और उस SMS कैंपेन के लिए आपको ये करना है कि आपने शूद्र टाइप करना है। शूद्र एक फिल्म है जिसको भारत सरकार के सेंसर बोर्ड ने अभी रोका हुआ है, रिलीज नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो फिल्म भी एक मिशन इतिहास का पहला अध्याय है, शूद्र। तो उस शूद्र फिल्म को आप अगर चाहते हैं कि वो फिल्म आप तक आए, तो उसके लिए आपको SHUDRA शूद्र स्पेस यस स्पेस आपका नाम, फिर स्पेस और आपके शहर का नाम, और आपने इसको भेजना है 575758 पे। तो इससे आपको जैसे ही आप SMS करेंगे, तो आपको तुरंत हमारी टीम की तरफ से ऑटो रिप्लाई आएगा, आपको थैंक्स आएगा, जय भीम आएगा, और आप उस SMS को करते ही आप मिशन इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। और आपका ये SMS हमें ताकत देगा, हौसला देगा, और नौजवानों को वो सारी चीजें आप तक पहुंचाने का एक जरिया बनेगा जो लोगों को हम मिशन इतिहास के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन संदीप जाधव जी और हम लोगों ने मिलकर जो शुरू किया है, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा संदीप जाधव जी का। और फिल्म के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। अगर मैं बाबा साहब की बात करूँ, अभी मिशन इतिहास के दौरान हम लोगों ने एक बहुत बड़ा
कदम उठाया है कि एक टीवी चैनल पे नेटवर्क 18 पे जो कार्यक्रम द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर महात्मा गांधी है, हम उसका खंडन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और विरोध करने का मात्र कारण इतना है कि बाबा साहब किसी भी कंपैरिजन से बहुत परे हैं। उनका किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। और जो लोग जानबूझ के ये काम कर रहे हैं वो बाबा साहब के अनुयायियों को, उनके फॉलोअर्स को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो हमें ठीक नहीं लगता। तो हमने नेटवर्क 18 के द्वारा इस चलाए गए इस कार्यक्रम को रोकने के लिए मिशन इतिहास के पहले अध्याय को शुरू करते हुए हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को और तमाम संबंधित विभागों और मंत्रालयों को पत्राचार किया है, उनको शिकायत भेजी है कि ये कार्यक्रम बैन हो और ये कार्यक्रम रुके। और यदि ये कार्यक्रम नहीं रुकता और ये लोग चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम को लगातार चलाएंगे, तो इसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे, इसको लेकर हम सड़कों पे आएंगे, इसको लेकर हम आवाज उठाएंगे, इसको लेकर हम सड़क से संसद तक की बात करेंगे। और इसको लेकर एक जो प्रोग्राम डिजाइन किया है मसीहा ने, अंबेडकर वर्सेस गांधी, तो उसको भी लेकर हम पूरी तैयारी में हैं। ये वक्त है, ये चेतावनी है उन सब लोगों के लिए कि वो चाहे बाबा साहब की छवि को खराब करने का काम करें या जो अनुसूचित जाति या शूद्र जाति या दलित युवा हैं उनको गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं या उन तक सही जानकारी ना पहुंचाने का, गलत सामग्री उन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए खुली चेतावनी है कि वो अब भी वक्त है, वो सुधर जाएं, वो संभल जाएं। अन्यथा हमारे जैसे ना जाने कितने दलित संगठन, कितने अंबेडकर विचारधारा को समर्थन करने वाले तमाम लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब एक अलग माहौल होगा। और ये पूर्णतः जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की है जो ये इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर हम जैसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो मेरी सभी इस वीडियो को देखने वाले साथियों से निवेदन और अपील है कि ऐसे लोगों का विरोध करें ताकि युवाओं तक ठीक चीज पहुंचे और इन चीजों को हम रोक सकें और हमारे समाज का उत्थान हो और हमारा समाज जो कहीं पीछे खड़ा था उसको अच्छे से मुख्य धारा से जोड़ते हुए हम एक होकर, एक साथ चलकर प्रबुद्ध भारत का सपना साकार करें। यही हमारा मिशन इतिहास है, यही हमारे अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।